दोस्तों जय माँ प्रकृति। 15 जुलाई 2024 को ऑल इंडिया एसी वेटरन्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सांसें हो रही कम आओ पेड़ लगाएं हम इस मुहिम को आगे लेकर चलते हुए श्री विद्यार्थी जी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से और मीना साहब अपनी फैमिली के साथ मेरठ से तथा रामवीर सिंह साहब अलीगढ़ से और KN तिवारी साहब लखनऊ से उन्होंने प्रस्थान करके पहुंचे कासगंज तरुण पांडे जी के आवास पर। वहां से हम पहुंचे BAV इंटर कॉलेज कासगंज में। वहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। दोस्तों ये संगठन, ये एसोसिएशन AEC वेटरन्स की ये मई महीने से वृक्षारोपण के कार्यक्रम में लगी हुई है और आज कासगंज के BAV इंटर कॉलेज में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और यहाँ सफल कार्यक्रम करने के बाद बच्चों को पौधे वितरित करने के बाद हम पहुँचे श्री गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर कासगंज में। और दोस्तों वहाँ पर जो अध्यापिकाएँ थी और साथ ही वहाँ के जो प्रबंधक महोदय थे उन्होंने हम सभी का स्वागत किया और बच्चों को जो साथ में वेटरन्स थे और जो महिलाएं थी उन्होंने पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया तथा ये वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। बच्चों ने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम किया, इसकी मदद महिलाओं ने भी की और बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताया गया। और जो ये हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इससे अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इससे बचने के लिए हमें ज़रूरत है वृक्षारोपण की ताकि हम ओजोन परत को भी बचा सकें। दोस्तों इस कार्यक्रम में महिलाओं ने, मैंने आपको पहले भी बताया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वृक्षारोपण के कार्यक्रम में इनकी मदद कर रही थी। दोस्तों इसी अवसर पर यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसके नाम था अनजाने क्लासमेट और ये अनकही दास्तान, जिसके लेखक थे मनीष कबीर रोमन जो कि यहाँ पर अध्यापक हैं। उनकी इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया गया। और दोस्तों इस सफल वृक्षारोपण और विमोचन के बाद हमारी टीम ने यहाँ छात्राओं को जो पौधे थे वे वितरित किए और इसके बाद हमारी टीम एक लंबा सफ़र तय करने के लिए पहुँची MDM इंटर कॉलेज बनूपुरा अमापुर कासगंज में। और दोस्तों वहाँ के कॉलेज को छात्र छात्राओं ने अपने अध्यापकों की मदद से सजा के रखा हुआ था। वेलकम, बहुत अच्छा रंगोली बना करके हमारा स्वागत किया गया। और दोस्तों जितने भी क्लासरूम के बोर्ड थे, ग्रीन बोर्ड, उनके ऊपर स्लोगन लिखे हुए थे पर्यावरण से संबंधित, जो कि बहुत मनमोहक थे। मैंने अनेक वीडियो में उनको डाला है। और यहाँ पर बारी थी आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की, तो यहाँ पर सरस्वती माँ के सामने दीप प्रज्वलित करके जो वेटरन्स की महिलाएं साथ थी उन्होंने दीप को प्रज्वलित किया और छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर तालियां बजा करके स्वागत किया। इस प्रकार से ये छात्र छात्राएं जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि टाइम हो चुका था स्कूल बंद होने का, लेकिन छात्र छात्राएं हमारा इंतज़ार करते लंबा सफ़र तय किया। और दोस्तों यहाँ पर जो वेटरन्स थे उनको भी सम्मानित किया गया, महिलाओं को सम्मानित किया गया, उनको पटके पहनाए गए और उनको लोगो लगा करके एक स्मृति चिन्ह उनको लगाया गया। और साथ ही राधा कृष्ण की मूर्ति जड़ित एक माला जो है सबके गले में डाली गई। ये वेटरन्स और उनकी फैमिलीज़ का स्वागत नहीं बल्कि ये सभी वेटरन्स की स्वागत था और ये किया जा रहा था MDM कॉलेज के अंदर। दोस्तों इस कार्यक्रम के बाद में बारी थी वेटरन्स की ओर से, उन्होंने सम्मानित किया यहाँ के जो पांडे साहब थे उनको, तरुण पांडे साहब को पीताम्बर वस्त्र पहना करके, और मीना साहब ने भी एक अध्यापक को ये पीताम्बर वस्त्र पहनाए। जैसा ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसा हर एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर पौधों को वितरित किया गया रामवीर साहब द्वारा। विद्यार्थी जी ने भी बच्चों को पौधे दिए, इसमें अमरूद, जामुन और फलदार पेड़ थे और श्रीमती मीना ने भी पौधे को वितरित किया। दोस्तों ये फलदार पेड़ और कुछ छायादार पेड़ थे जो बच्चे अपने साथ लेकर गए और बाहर आकर के छाया में खड़े करके फिर बच्चों को इनके बारे में जानकारी दी गई, पौधों को लगाने के बारे में बताया गया और बच्चे वॉलंटियर पौधे लेकर के अपने घर गए। सांसें हो रही कम आओ पेड़ लगाएं हम, इसी क्रम में हम पहुँचे
श्री नारायण धाम भाकुरी हाथरस में। और दोस्तों वहाँ के ग्रामीणों ने और जो मंदिर का जो स्टाफ था उन्होंने हम सभी का वहाँ पर स्वागत किया गया। महिलाओं को पुष्प अर्पित किए गए और दोस्तों भव्य स्वागत होने के बाद में यहाँ पर वेटरन्स ने यहाँ पर भी पौधे लगाए और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन हाथरस के अंदर ये पहला प्रोग्राम था और ये छोटा सा मंदिर लेकिन एक महत्वपूर्ण मंदिर। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो गांववासी हैं, ये बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं इन कार्यक्रमों में और यहाँ पर वृक्षों का रोपण किया गया एसी वेटरन्स द्वारा। और दोस्तों महिलाओं ने भी यहाँ पर इसको रोपित किया वृक्ष को। और सामने ही नारायण का मंदिर है और नीचे कछुआ सफ़ेद रंग का यहाँ देखने को मिला, तो मैंने उसको भी आपको दिखाना चाहा। यहाँ पर फला आहार कराया गया और उसके बाद में यहाँ पर भोजन कराया गया। दोस्तों भोजन करने के बाद यहाँ से जो वेटरन्स थे उन्होंने जो यहाँ का स्टाफ था उसको पीतांबर वस्त्र पहना करके सम्मानित किया। और इसी क्रम में जो रामवीर साहब थे उन्होंने यहाँ के मुख्य पुजारी को पीतांबर वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। पालीवाल साहब जो ग्रामीण हैं, बहुत रुचि रखते हैं मंदिर के कार्यक्रम में और दोस्तों उनको भी पीतांबर वस्त्र पहना करके सम्मानित किया गया, उनको सम्मान दिया गया। ये वेटरन्स की तरफ से सम्मान है, समस्त वेटरन्स की तरफ से है, न केवल किसी एक की वजह से। दोस्तों ये कार्यक्रम चला और सभी को इस प्रकार से ये पीतांबर वस्त्र हम पहना रहे थे एसी वेटरन्स। और इसके बाद जो यहाँ के मुख्य जो अध्यक्ष हैं उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। दोस्तों ये लंबा सफ़र था वेटरन्स के लिए, लगभग अब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे सभी वेटरन्स महिलाओं के साथ। जैसा कि मैंने बताया शर्मा साहब को भी सम्मानित किया गया और यहाँ से सभी वेटरन्स आगे जो अंतिम पड़ाव था वहाँ पर पहुँचे। मंदिर श्री दुर्गा भवानी मंदिर भाकुरी में पहुँचे और इससे पहले यहाँ पर जो है शर्मा साहब ने संबोधित किया, पालीवाल साहब ने भी संबोधित किया और इसके बाद में हम पहुँचे माँ दुर्गा भवानी मंदिर भाकुरी। यहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना था। उससे पहले माँ के मंदिर में सभी को विद्यार्थी जी को पटका पहना के सम्मानित किया गया और चुनरी उड़ा करके श्रीमती विद्यार्थी जी को सम्मानित किया गया। और यहाँ मीना साहब को भी पटका पहना करके सम्मानित किया गया, साथ में श्रीमती मीना साहब को भी ये चुनरी पहना के सम्मानित किया गया। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सम्मान सभी वेटरन्स का है, उन सभी फैमिलीज का है, ये सभी का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए। दोस्तों यहाँ पर माता के मंदिर बहुत छोटा था, यहाँ पर जो है अशोक के पेड़ लगाए गए वेटरन्स द्वारा और साथ ही महिलाओं ने भी यहाँ एक अशोक का पेड़ लगा करके यहाँ ये अंतिम पड़ाव था आज का और यहाँ पर महिलाओं ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन सभी से अनुरोध करूँगा कि सभी महिलाएं पुरुष जो हैं ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लें, सभी वृक्ष लगाएं। बच्चों ने सभी का अभिवादन किया और दोस्तों ये लंबा सफ़र 150 किलोमीटर का वेटरन्स का वृक्षारोपण यात्रा, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पौधा एक ज़रूर लगाएं। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।